नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायण स्मार्ट स्टडी में। बीपीएससी टीयर 3 को लेकर के जो रीकाउंसलिंग होना है उसके लिए अलग अलग ज़िलों से जो लेटर जारी किया जा रहा है, नोटिस जारी किया जा रहा है। कल ही आपको दरभंगा और पूर्णिया ज़िले का भी नोटिस जारी किया गया है, जो कि रीकाउंसलिंग को लेकर के इसमें बताया गया है कि जो भी प्रधान शिक्षक हैं और जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी जो काउंसलिंग है 1 to 5, 9 to 10 उनकी जो 18 तारीख को काउंसलिंग का डेट रखा गया, जो कि पहले भी जो अलग अलग ज़िले हैं उनका भी वही डेट रखा गया है ना। मतलब सारे ज़िले के जो काउंसलिंग की जो डेट है वो सबकी समान है, किसी का अलग नहीं है कि किसी का 18 है तो किसी का 17 है। सबका 18 तारीख को ही काउंसलिंग होना है, लेकिन एक तरीके से जो ऑफिशियल नोटिस होता है हर एक ज़िले का वो जारी कर दिया जा रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो ये तो हो गया आपको कहाँ का है, ये आपका हो गया आपको दरभंगा का है। ये आपको कहाँ का है, तो ये आपको दरभंगा ज़िला का है, जो कि आपको नोटिस जारी किया गया है। ठीक है। दूसरा में आपको टीआरई 3 के अंतर्गत जो 1 to 5 और जो 6 to 8 के जो कैंडिडेट हैं उनका 19 तारीख को रीकाउंसलिंग होना है। और जो विशेष शिक्षक हैं जो टीआरई 3 के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो 9, 10 हो चाहे वो 11, 12 है, उनका जो काउंसलिंग होगा वो आपको 20 मार्च को। कितने मार्च को होगा? 20 मार्च को। इसमें दोनों शिक्षक हैं, जो टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं जो विद्यालय अध्यापक हुए और जो विशेष शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनकी जो 20 मार्च को रीकाउंसलिंग की तिथि रखी गई है। और जो टीआरई 3 के लेकर के जो 1 to 5, 6 to 8 है उनका 19 मार्च को रीकाउंसलिंग होना है। और जो प्रधान शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी काउंसलिंग 18 मार्च को होनी है। उसी के बारे में यहाँ पे दिशा निर्देश भी कुछ दिया गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन एवं कागजात उपस्थान संबंधी विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप वांछित कागजात के साथ सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग। मतलब जो भी आपको दिशा निर्देश दिया गया कि उसमें क्या डॉक्यूमेंट ले जाना नहीं ले जाना है, जो जरूरी कागजात हैं उन सबको लेकर के ही आपको काउंसलिंग में उपस्थित होना है, नहीं तो फिर से आपका छूट जाएगा। तो इसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आपको रीकाउंसलिंग का डेट आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी आप सभी भाई बंधुओं से कि आप लोग अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल हो चाहे जीरोक्स हो चाहे वाटरमार्क हो, सारे चीज़ को लेकर के जाएंगे और अपना वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से करवा लेंगे। इसी प्रकार के एक और जिला का आपको जारी किया गया दोस्तों, पूर्णिया जिला का भी जारी कर दिया गया लेटर, जो कि रिकाउंसलिंग के ही संबंध में किया गया। इसका भी जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का जो है 18 मार्च को ही रिकाउंसलिंग होना है। और जो टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक हैं 1 to 5, 6 to 8 उनको 19 मार्च को होना है। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं और जो 9, 10, 11, 12 है उसका जो है 20 मार्च को रिकाउंसलिंग होना है। इसका जो डीआरसीसी भवन यहाँ पे दिया गया है कि जिला निबंधन एवं परामर्श जो डीआरसीसी भवन है नियर पॉलिटेक्निक चौक, कहाँ पे? तो पूर्णिया में जो नियर पॉलिटेक्निक चौक है वहीं पे इसका क्या होगा, रिकाउंसलिंग होना है। तो ये आप लोग ज़रूर देख लेंगे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का डीआरसीसी इस बार चेंज हुआ है बहुत जगह डिस्ट्रिक्ट का, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान में रख लेंगे। जो पहले काउंसलिंग हुई थी वहाँ पे आप लोग एक बार में नहीं चले जाएंगे, पहले उससे पहले आप लोग इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि कहाँ पे इस बार हम लोग का रिकाउंसलिंग हो रहा है, तभी उस जगह पर आप लोग जाएंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात ये आप लोग को बता दें कि कुछ और खबर बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, ज्वाइनिंग है, जो पदस्थापना को विद्यालय में लेकर के आपको जिला आवंटन से लेकर के टैगिंग जो करना है स्कूल से, सारे चीज़ों के बारे में एक बार फिर से कुछ अपडेट निकल कर के आ रही है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से निकल कर के आ रही है। अब उस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों ये भी कहना बहुत ही असंभव वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के सामने लेकर के आ गया हूं को आप लोग भी इसको देख सकते हैं कि क्या इसमें लिखा गया है। इसमें लिखा गया कि न्यूज़ बाय एसीएस महोदय जो भी हैं आपको एस सिद्धार्थ साहब उनके द्वारा बताया गया, नहीं बताया गया, तो अभी मतलब 100% कन्फर्म नहीं है क्योंकि ये ऑफिशियली नोटिस तो जारी किया नहीं गया है, लेकिन फिर भी अलग अलग सूत्रों के माध्यम से ये नोटिस वायरल हो रहा है। तो मैंने भी सोचा कि आप लोग को बता दूं कि ये चीज़ें अभी खबर निकल करके आ रही है। इसमें लिखा गया कि जो रीकाउंसलिंग में जो डाउटफुल है वो सही पाए जाने पर सफल डीवी लेटर के साथ ही वही ज्वाइनिंग लेटर साथ दिया जाएगा। अभ्यर्थी जिनके सफल रिकाउंसलिंग होती रहेगी वो 2 लेटर आएंगे। कहने का मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रीकाउंसलिंग में जो डाउटफुल कैंडिडेट हैं, जिन्हें पहले डाउटफुल कर दिया गया था किसी भी कारण से, वो अगर सही पाए जाएंगे डीवी के समय, अगर उनका डीवी सक्सेस हो जाएगा, इस बार फाउंड करेक्ट हो जाएगा, तो उनको डीवी लेटर के साथ में, डीवी लेटर क्या तो डीवी लेटर के साथ में क्या, तो डीवी लेटर के साथ में जब उनको डीवी लेटर मिलेगा तो उसके साथ में उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? ज्वाइनिंग लेटर भी उनको दे दिया जाएगा साथ में। अगर उनका डाउटफुल नहीं रहेगा तब, अगर डाउटफुल फिर से आ गया तब तो उनका कोई उपाय नहीं हो पाएगा फिलहाल के लिए। फिर आगे अगर कुछ होगा तो शिक्षा विभाग नोटिस जारी कर सकती है, लेकिन अगर उनका सफल हो जाएगा तो उनको उसी समय रीकाउंसलिंग के समय ही उनको रीकाउंसलिंग लेटर और उसके बाद नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। एक सफल डीवी लेटर व दूसरा ज्वाइनिंग लेटर, कहने का मतलब एक सफल डीवी लेटर मिलेगा और दूसरा उनको ज्वाइनिंग लेटर वहीं पर दे दिया जाएगा।
इसके बाद सभी की एक साथ स्कूल लिस्ट आई। कहने का मतलब कि जब सभी का रिकाउंसलिंग हो जाएगा, सारे जो डाउटफुल वाले का है जब सारे का फाउंड करेक्ट हो जाएगा या तो सारे की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी काउंसलिंग की, उसके बाद सभी का जो स्कूल आवंटन का जो लिस्ट है, वो स्कूल का लिस्ट है, वो एक साथ जारी किया जाएगा। ये नहीं होगा कि मतलब कुछ लोग का अभी जारी कर दिया, कुछ लोग को बाद में जारी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि नियुक्ति पत्र तो ऐसे ही दिया गया, पहले कुछ लोग को दे दिया गया, बाद में जो डाउटफुल रह गए उनको नहीं दिया गया था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक ही बार आप रिकाउंसलिंग करवा लेते, साथ में सब लोग को नियुक्ति पत्र दे देते। लेकिन पता नहीं शिक्षा विभाग का क्या मनसा है, किस तरीके से काम करे, ये पता नहीं। दूसरी बात, एक और खबर इसी में आ रही है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं क्या अपडेट अलग अलग सूत्रों के माध्यम से आ रही है कि टीआरई 3 का जो विद्यालय आवंटन बचे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद होगी। कहने का मतलब जो भी विद्यालय आवंटन होना, मैं तो आप लोग को पहले से ही बता रहा हूँ, जब तक काउंसलिंग पूरा नहीं हो जाएगा उससे पहले आप लोग को जो विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा। एक बार जब विद्यालय आवंटन हो जाएगा तो उसके बाद एक बार जब काउंसलिंग हो जाएगी सारी अभ्यर्थियों का, उसके बाद ही आपको विद्यालय आवंटन किया जाएगा। मार्च में विद्यालय ज्वाइनिंग 1 अप्रैल से प्रशिक्षण के लिए टैगिंग, ये तो मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा हूँ कि मार्च में आप लोगों को विद्यालय मिल जाएगा। कहने का मतलब कौन स्कूल में आपको पढ़ाना है या फिर कौन से स्कूल में आप लोगों को प्रशिक्षण देना है, क्या करना है नहीं करना है, ये आपको मार्च में ही पता चल जाएगा। और 1 अप्रैल से आप लोगों को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा, जो भी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। टीआरई 4 की संभावना कम, अगर होगी भी तो अभी कोई निर्णय नहीं लिए। देखिए ये खबर आ रही है कि टीआरई 4 की संभावना कम है, लेकिन इसमें बिल्कुल स्पष्टता नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से टीआरई 4 को लेकर के विज्ञापन के माध्यम से पता चल रहा है कि 80,000 वैकेंसी आएगा, 1 लाख के ऊपर वैकेंसी आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल संभावना नहीं है? तो ये बिल्कुल फेक बात है। कहीं ना कहीं वैकेंसी तो आएगी ही, कम आए ज़्यादा इस पे नहीं कह सकते हैं, थोड़ा लेट आए लेकिन आना तो तय। इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं, जो भी टीआरई 4 के इंतज़ार में है कि टीआरई 4 नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा चीज़ है कि जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। कहने का मतलब जो भी प्रधानाध्यापक जो शिक्षक हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं उनका जो मूल वेतन है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वित्त विभाग ने फाइल लौटाई। कहने का मतलब वित्त विभाग के पास फाइल जमा किया गया था, इसके लिए आवेदन किया गया था कि जो भी प्रधान शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक हैं उसके वेतन में बढ़ोतरी किया जाए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया और उनकी फाइल को लौटा दिया है। पांचवी बात है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नियुक्ति पत्र और विद्यालय आवंटन। अब देखिए यहाँ पे फिर एक दूसरी बातें आ रही है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में नियुक्ति पत्र मिलेगा और विद्यालय आवंटन। अब नियुक्ति पत्र किसके बारे में कहा जा रहा है? तो जो बच गए हैं, जो डाउटफुल वाले हैं, चाहे जिनका रिकाउंसलिंग हो रहा है चाहे होगा, उनको नियुक्ति पत्र देने की बात की जा रही है और उनका विद्यालय आवंटन अप्रैल के दूसरे सप्ताह। लेकिन अब देखिए मैं तो आप लोग को पहले से बता रहा हूँ कि पहला सप्ताह तो चला ही जाएगा। 1 अप्रैल अगर एसीएस महोदय जी के द्वारा बताया गया तो 1 अप्रैल फिक्स नहीं होगा, वो 5 अप्रैल हो गया, 7 अप्रैल हो गया, तो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन 1 अप्रैल में आप लोग को कहीं ना कहीं पहले सप्ताह में आप लोग को विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में 21 दिवसीय प्रशिक्षण विपाट गया पटना। कहने का मतलब तीसरे सप्ताह का आप लोगों को क्या होगा? तो 21 दिवसीय जो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा वो आप लोग का शुरू कर दिया जाएगा। प्रधान शिक्षक 2 की भी बहाली नहीं। जो भी प्रधान शिक्षक के इंतजार में है कि उनका फिर से बहाली आएगा, तो उनकी बहाली नहीं के बारे में बताई जा रही है कि उनकी अभी बहाली नहीं आएगी। नियमित शिक्षक को प्रमोट करके मध्य विद्यालय में भेजा जाना, प्रधान शिक्षकों को भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पोस्टिंग पर विचार। कहने का मतलब जो भी नियमित शिक्षक को प्रमोट करके उनको मध्य विद्यालय में भेजा जाना है और जो प्रधान शिक्षक उनको क्या करना है, तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय में उनका पोस्टिंग पर विचार किया जा रहा था। ये सब बस खबर निकल करके आ रही है, अभी इसमें 100% श्योरिटी नहीं है कि यही खबर स्पष्ट हो गया है और ये कन्फर्म है। तो ये खबर निकल करके आ रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं, है ना। 2 और खबर है कि सेवा निरंतरता या हाईकोर्ट के प्रमोशन वाले फैसले पर कोई फिलहाल फैसला नहीं, विभाग कमेटी गठन कर सकती है मई या जून में। कहने का मतलब जो भी सेवा निरंतरता या हाईकोर्ट के प्रमोशन वाले जो फैसले पर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया, इसकी जो कमेटी जो गठन है वो मई या जून में इसके ऊपर कोई भी फैसला ले सकती है। फेज वाइज सभी मध्य विद्यालय और शिक्षकों कुछ विद्यालयों में मर्ज किए जाएंगे। जो भी आपको मध्य विद्यालय सभी विद्यालयों क्या किया जाए, तो उच्च मध्य विद्यालयों में क्या किया जाएगा, उसको सबको मर्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सबको मर्ज किया जाएगा। तो यही कुल मिलाकर के खबर थी दोस्तों, जो कि टोटल आपको टीआरई 3 से रिलेटेड था सारा चीज़। प्रधान शिक्षक चाहे विशिष्ट शिक्षक हो या फिर बहाली से रिलेटेड हो या फिर टीआरई 4 से रिलेटेड हो, सारा चीज़ इसमें कुछ अपडेट दिया गया। अब देखना ये है कि इसकी बात में कितना सच्चाई है। होली आज आपका ख़त्म ही हो जाएगा, 2 से 3 दिन में आपको कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिल सकता है कि आगे क्या रणनीति बन रही है शिक्षा विभाग की ओर से या उसकी क्या तैयारी चल रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में कि जैसे ही कुछ और बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के कुछ खबर आती है तो मैं आप लोगों के सामने
लेकर के ज़रूर आता हूँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर कोई कमेंट में कुछ पूछना है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।